दिल्ली कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी मेरे साथ हैं। एक नई जिम्मेदारी दी गई है आपको। दिल्ली को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, मंत्री भी रहे हैं। किस तरह की जो चैलेंजेस होंगे वो आप देखने को मिलेगी, किस तरह से आप संभालेंगे दिल्ली के संगठन को? देखिए, इसमें कोई संदेह या संशय नहीं है कि पिछले कुछ साल दिल्ली कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। हालांकि तमाम हमारे साथियों ने, मुझसे पहले भी जो अध्यक्ष रहे, उनसे पहले अध्यक्ष रहे, सबने मेहनत की, लेकिन किसी भी संगठन के लिए ये समय होता है, कभी उसका उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है। और मुझे लगता है कि हम तमाम साथी लोग जो है अब मिलजुल के कांग्रेस को खड़ा करने का काम दोबारा से करेंगे। और मुझसे एक जर्नलिस्ट ने प्रश्न किया था कि जब मैं पहले अध्यक्ष बना था और अब अध्यक्ष बना हूं तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैंने कहा था कि जब मैं पहले अध्यक्ष बना था तो हमारा संगठन कुछ अच्छी हालत में था, लेकिन लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आज जो है लोग हमारी बात सुनने को तैयार हैं। लोग राहुल गांधी जी की तरफ देख रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से वो महिलाओं की, युवाओं की, बेरोज़गारों की, पिछड़े वर्ग की, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, तो तमाम देश के लोग और दिल्ली के लोग भी उनकी तरफ देख रहे हैं। केवल दिल्ली में कांग्रेस को अपना संगठन को दुरुस्त करने का और दिल्ली के लोगों की आवाज़ बनने की ज़रूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम साथी, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली अकेला कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं है कि मैं अध्यक्ष बनना हूं तो कोई मैं जादू की छड़ी घुमा दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। सब लोगों का मिलजुल के, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व निगम पार्षद हैं, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग हैं। तो हम लोग अगर एक टीम की तरीके से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे दिल्ली में, ना केवल दिल्ली में कांग्रेस का संगठन खड़ा करेंगे बल्कि दिल्ली के लोगों की आवाज़ बनेंगे। क्योंकि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो दिल्ली के लोग हैं। दिल्ली का विकास रुक गया है। दिल्ली के लोगों को विकास के नाम पे केवल जो है एडवर्टीजमेंट के बोर्ड और अखबारों की ऐड नज़र आती है। आज दोनों सरकारें जिस तरीके से दिल्ली के साथ कुठाराघात कर रही हैं, और दिल्ली की तो सरकार का इंस्टीट्यूशन ही बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की भी परफॉर्मेंस जो है वो जिस तरीके की है वो दिल्ली के लोगों के सामने है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मामला रहा हो, हम लोगों के समय में दिल्ली वाज द मोस्ट ग्रीनेस्ट कैपिटल, और इन 8 सालों में दिल्ली हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द कंट्री। और लगभग 1 लाख बच्चे जो हैं, लगभग 11,000 बच्चे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 11,000 बच्चे जो हैं हर साल के अंदर ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है दिल्ली में डेथ हो जाती है। ये पोल्यूशन की स्थिति है। तो इसलिए कांग्रेस को अपना संगठन ठीक करने की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। हम सारे ब्लॉक दोबारा से बना रहे हैं। ब्लॉक के नीचे मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, प्रदेश कमेटी, ये सब 2 महीने लगेंगे। उसके बाद कांग्रेस जो है दिल्ली के अंदर सड़कों पर नज़र आएगी आपको। आप कह रहे हैं दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, पहले से विकास नहीं हुए हैं, पहले ज़्यादा अच्छी दिल्ली थी, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती रही है कि दिल्ली जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, स्कूल्स बनाए हैं, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक है, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली जो है और ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप एक चैनल की जागरूक पत्रकार हैं, एक अस्पताल का नाम बताइए जो 2013 के बाद खुला हो। मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए कि उस अस्पताल का नाम बताइए जो 2013 के बाद खुला हो। कोविड की समस्या के दौरान दिल्ली के अंदर जो स्थिति थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे। सरकार जब ऑक्सीजन में फेल हो गई तो लोगों ने पार्कों में, अपनी गाड़ियों में ऑक्सीजन लगाए। अगर सरकार सफल रहती तो लोगों को क्या ज़रूरत थी कि अपनी दुकानों से वेल्डिंग सिलेंडर ला के जो है पार्कों में लगाएं और ऑक्सीजन लोगों को मुहैया कराएं। और मैं समझता हूँ कोविड जैसा एक पैंडेमिक आया और वो निकल गया, वो महामारी आई, निकल गई, लेकिन उसके बाद क्या किया? कोविड के बाद कौन सा हॉस्पिटल खोल दिया? क्या कोविड के बाद, और इसके लिए केंद्र की सरकार भी जिम्मेवार है, खाली आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, क्योंकि केंद्र की फंडिंग से भी होता है दिल्ली के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं। तो इन्होंने उसके बाद कोई प्लान बनाया कि उस समय ऑक्सीजन की दिक्कत आई, और ऑक्सीजन की दिक्कत चलो उस समय एक्सट्रीम आई, लेकिन नॉर्मल रूटीन में भी अस्पतालों में रहती है। इन्होंने कोई प्लान बनाया हो, कोई नया अस्पताल खोला हो, या जो पुराने एग्जिस्टिंग अस्पताल हैं उसके अंदर इस बात का प्रोविज़न किया हो कि बजाय ये कि गाड़ियों से ऑक्सीजन वहाँ पे आए, उसके डायरेक्ट पाइपलाइन क्या सब अस्पतालों में बिछा दी इन्होंने कोविड के बाद? तो प्रश्न तो आप पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अपनी आंख से नज़र आएगा।
यानी सवाल बहुत सारे हैं और जिस तरह से दिल्ली के जो हालात हैं तो सबसे पहले कांग्रेस को दिल्ली वालों का विश्वास जीतना होगा और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल भी बिठाना एक बड़ी चुनौती होगी लोकसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों का विश्वास तो जीतना ज़रूरी है ही है। विश्वास से भी ज़्यादा जो है उनकी लड़ाई लड़ना ज़रूरी है। जिस तरीके से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है और विडोज़ की पेंशन नहीं मिल रही है, हैंडीकैप्स की पेंशन नहीं मिल रही है, सरकारी कर्मचारी अभी मुझसे मिलने आए थे, उनकी पेंशन्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है जो रेगुलर मिलनी थी, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज़ रोज़ मिलने आते हैं, उनका पक्का करने की प्रॉब्लम है। तो समस्याएं ही समस्याएं हैं दिल्ली के अंदर। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 2013 में हमारी सरकार गई, 2013 के बाद अस्पताल को छोड़ दीजिए, उस कॉलेज का नाम बता दीजिए जो दिल्ली में खुलाओ। हर बारी जब एडमिशन शुरू होते हैं उस समय जो है दोनों सरकारों के बयान आ जाते हैं कि हम दिल्ली में नए कॉलेज खोलेंगे। आप यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस छोड़िए, आईपी यूनिवर्सिटी के तहत तो प्राइवेट लोगों को हम एफिलिएशन देते हैं, उसमें सरकार का पैसा नहीं लगता। आईपी से एफिलिएटेड कोई कॉलेज नया नहीं खुला। तो जिस डिपार्टमेंट में हाथ डालिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का क्या हाल है वो आप सब लोगों को पता ही है। तो जिस डिपार्टमेंट की तरफ देखिए हर जगह लोगों की कठिनाई है, तो इसलिए दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने की ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को। दिल्ली से कैमरामैन नागेंद्र के साथ श्वेता गुप्ता।